Hari Om everyone. Welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. तो चलिए मैं वापस आ गई हूँ और आ, आज मैं आपके लिए टैरेट रीडिंग लेके आई हूँ. ओके सो आई एम गोना शफल कार्ड्स एंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम गोना चेक योर पर्सन थॉट्स टुडेज थॉट्स. ओके अबाउट यू. आपको लेके आज के दिन उनके थॉट्स कैसे चल रहे हैं. अगर ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है. ये रीडिंग सोलमेट्स के लिए भी है, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी है और मतलब सारे रिलेशंस के लिए है. ओके जो भी कपल्स हैं उनके लिए स्पेशली. तो चलिए करंटली आपके पास अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, सो आज के दिन स्पेशली आपके पर्सन्स के थॉट आपको लेके क्या चल रहे हैं. ठीक है चलिए चेक कर लेते हैं. Okay, see. Can you see the bottom of deck? Justice, okay. Okay. सो अभी उनके जो करंट थॉट्स हैं, आपके पार्टनर के जो करंट थॉट्स हैं, राइट, तो वो बिल्कुल एक जज वाली पोजीशन पे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं. ठीक है. जज क्या करता है? जज सही गलत का फैसला करता है. ओके वो पहले सबूत देखता है, प्रूफ देखता है. ठीक है. और जो भी कटघरे में लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में वो तुलना करता है सही और गलत को लेके. जो भी एविडेंसेस दिए गए हैं या एविडेंसेस के बेस पे वो अपना न्याय, ठीक है, न्याय देता है. ठीक है कि किसके फेवर में न्याय जाना चाहिए. ओके कौन सही था कौन गलत था. तो ऑलवेज़ ना सही जो ऑलवेज़ रहेगा, न्याय तो उसको ही मिलना चाहिए. इज़न्ट इट? झूठा व्यक्ति चाहे कितने भी झूठे सबूत लाके खड़ा कर दे, लेकिन सच में एक ऐसी ताकत रहती है ना गाइस कि कभी कितनी भी लेयर्स उसमें डाल दी जाएं, ठीक है, झूठ की, लेकिन आप सच को कभी दबा नहीं सकते. तो करेंटली आपके जो पार्टनर है ना, आपको लेके, सॉरी गाइस बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है तो काइंडली इग्नोर. तो मैं क्या बोल रही थी कि करेंटली आपके पर्सन्स के जो थॉट है ना, वो एक एक जज की तरह हैं. ठीक है, एक न्यायाधीश की तरह हैं कि उन्हें सच का साथ देना है. किसका साथ देना है? सच का साथ देना है. ओके जैसा कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो सारे उन कपल्स के लिए हैं, चाहे वो सोलमेट जर्नी में हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे वो नॉर्मल रिलेशनशिप डील कर रहे हों. ठीक है, ये एनर्जीज़ मैंने कलेक्टिव के लिए निकाली है, सभी के लिए निकाली है. तो आप आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में. ओके तो आपके जो जिनसे आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके रखा है, तो वो एक अपने आप को न्यायाधीश की पोजीशन पे देख पा रहे हैं और अपने पार्टनर को जो कि उनसे काफ़ी दूर है. अब चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर पास रह के भी बातें नहीं हो रही हों, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को मन ही मन में रख रहे हैं. तो आपके पार्टनर आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन सबसे पहले
उनके थॉट में चल रहा है कि एक क्लियर कट बात करनी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे खुद को तब तक चीज़ें ठीक होंगी नहीं। ओके, मन में रख के चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अभी वी आर ह्यूमन राइट। ओके, हम बिल्कुल करेक्ट 100% हम किसी के अंदर जाके देख नहीं सकते ना जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। तो एक्सप्रेस होना, एक्सप्रेस और क्लियर कम्युनिकेशन is a very important tool to build one strong relation between couples, isn't it? कपल्स में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तभी बिल्ड होता है जबकि आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं। मन में अंदर बात छुपा के रखेंगे तो चीज़ें उतना बॉन्डिंग ना ही क्रिएट होगा, ना ही उतनी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। ओके, तो और द फर्स्ट कार्ड आई हैव रिसीव्ड किंग ऑफ स्वार्ड्स। ओके, सो जो आपके पार्टनर हैं उनके थॉट, ठीक है, उनके जो विचार चल रहे हैं राइट, आपको लेकर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि यू आर ओनली द वन हु मेड फॉर हिम और हर। ठीक है, आप ही वो हो जिन्हें ईश्वर ने उनके लिए चुना है। तो इस बात को लेके वो कम्प्लीटली 1000% एज पर एनर्जी, दिस कार्ड एनर्जी आई कैन से कि वो पूर्णतया कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। एक मोहर लगा दी गई है आपके रिलेशन पे उनके द्वारा, उनके थॉट के द्वारा, कि सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, कितनी भी ख़राब हो जाए, या हमारे बीच में बात नहीं हो रही है, या फिर हम जो जैसा चाह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है, बट स्टिल ओके, स्टिल इन सब लूप होल होने के बावजूद वो आप उनके जो थॉट्स हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अदर पार्ट है जो राइट जो ये रीडिंग सुन रहा है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आपको ना ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी, उनके थॉट्स आप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, मेरे थ्रू, तो आपको बहुत हैप्पी हो जाना चाहिए कि अभी तक आपने आपके पार्टनर के लिए जो कुछ किया है, ओके, ही और शी गोना सर्व यू, ही इज़ रेडी टू गिव यू 100%। इट्स नॉट लाइक कि उसमें 1% भी हम कोई डाउटफुल एनर्जीज़ में जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज़ रेडी टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, ही और शी। ओके, वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और इस थॉट में उनके ऐसा है कि अगर अभी उन्हें आपके लिए, ओके, आपके लिए अगर उनको उनकी लाइफ के अगेंस्ट भी जाना पड़ा, ठीक है, जिस भी सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, अगर उन्हें अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो ही और शी विल go against for you with everyone. Okay, and he or she gonna fly मीन्स एक फ्रीडम चाहिए उनको उनकी लाइफ में, और वो फ्रीडम वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो फ्रीडम जब वो आपके साथ आते हैं ना, तो ही वो फ्रीडम एक फ्री बर्ड्स की तरह अपनी लाइफ को जी पाएंगे, अदरवाइज़ वो एक जेल में बंद होकर रह जाएंगे। ओके, दिस गाय जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना गाइस, ये तो इतना तो श्योर है कि ये बंदा या बंदी ना बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। इसमें आत्मविश्वास की जो कमी थी ना इतने सालों में, वो आत्मविश्वास मतलब पूर्णतया आ गया है। मतलब लाइक पिक्चर इतनी क्लियर हो गई ना इसकी आंखों में कि नहीं यार, बहुत हो गई चीज़ें, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत गलत हो गया, अब गलत नहीं होगा, ना मेरे साथ होगा, ना मेरे पार्टनर के साथ मैं होने दूंगा गलत। इस पोजीशन में आ गए हैं आपके पार्टनर। ओके, ये सिचुएशन को इस तरीके से डील करेंगे ना गाइस कि सांप मरे ना लाठी टूटे वाला काम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ जिन भी लोगों से ये डील कर रहे हैं उनको कोई हार्म वाम करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, बट बंदा ना या बंदा बंदी पूरा स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजीज़ के साथ खेल खेलेंगे इस बार, ठीक है।
अभी मैं ये कहूँ कि जो माइंड गेम उन्होंने आपके साथ खेला था ना इतने दिनों में या फिर इतने सालों में, वो माइंड गेम अभी, वो माइंड के थ्रू जो गेम खेलने वाले हैं ना, वो थर्ड सिचुएशन के लिए खेलेंगे वो, ठीक है। जो कि थर्ड सिचुएशन ने अभी तक उनके लिए खेला, अब वो उनके साथ खेलेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके एंड जो मुझे सेकंड कार्ड रिसीव हो रहा है ना, लुक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये कार्ड्स हमें थर्ड सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी मीन्स कोई अनदर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर चले गए हों, या फिर किसी से मैरिड हों, या फिर ओके किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हों, लाइक उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, या फिर जो भी है। ओके, उन लोगों के चलते जो जिस तरीके से ना इन्होंने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और आपको हार्ड ब्रोकन कंडीशन पे लाया, ठीक है, आपको हार्ड ब्रोकन कंडीशन पे लाया और आपके दिल के टुकड़े करना बोलते हैं ना जिसको, दिल के टुकड़े कर दिए, आपको नहीं समझ पाए और उन लोगों के चलते आपको जितना हार्म कर दिया या फिर जितना सैड एनर्जी दे दी या जितना ड्रेन कर दिया, ठीक है, जिसके कारण आप एंजाइटी, स्ट्रेस, इवन डिप्रेशन तक आपने फेस किया। ये बंदे को ना विजडम आ गया है, ये बंदे को ना विजडम आ गया है, 1000% श्योर। ये अपनी बुद्धि और विवेक को खोलेगा या खोलेगी, ठीक है। और जो पेन इन्होंने दिया है ना आपको करंटली, दिस गाय ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस पेन ओनली। इस बंदे का ना विजडम खुल गया है, दिमाग खुल गया है। ओके, ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ना अभी ये बचकाना जो बोलते हैं ना, चाइल्डिश डिसीज़न ले लेना, चाइल्डिश एक्शन ले लेना, जो मन आया वो बोल देना, जो बोल रहे हैं उसमें वज़नदारी नहीं रहना, ठीक है, अपनी बातों पे स्टिक नहीं रहना, स्टेबिलिटी ना दे पाना, ठीक है। और स्टेबिलिटी ना दे पाने के चक्कर में मतलब जब चाइल्डिश नेचर रहता है तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। शब्दों में वजनदारी नहीं रहती, रिलेशन में गंभीरता नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि देखो, बचपना अपनी जगह है, ठीक है, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है ना तो हाँ, तो इंसान को ना अपनी बुद्धि और विवेक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका मूड था, आपका मूड स्विंग हुआ, आपने आपके थॉट्स फ्लक्चुएट हुए तो आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, और अपने बुद्धि और विवेक जिसको दे के भगवान ने आपको भेजा है, ठीक है, आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। विदाउट गोल आपकी लाइफ चल रही है, आप लोगों को हर्ट कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, सो इज़ इट गुड? ये बंदे को ना, इस बंदे के दिमाग में या बंदी के दिमाग में ये पूरा विचार चल रहा है, पूरे थॉट चल रहे हैं कि इसको ना अपना विजडम खोलना है। जो आंखों में पट्टी बांध के रखी थी ना, वो सब खोलने का है। ओके, इस बंदे के दिमाग में ये है, थॉट्स में ये चल रहा है करंटली, ठीक है, आपको लेके कि इसने जो बैक स्टेप दिए हैं ना आपको, जाने अनजाने, ठीक है, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली, ही इज़ इन रियलाइजेशन। ओके, तो जो उन्होंने आपको दिया है, जो उन्होंने आपको दिया है, ठीक है, करंटली उनकी सिचुएशन भी ऐसे ही चल रही है। उनका थॉट, उनके उनके जो थॉट्स हैं, उनके विचार हैं ना, आपका सोच के वही वही ड्रेन एनर्जी, वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस, वही बैक स्टेप, जैसे उनके पीठ में कोई किसी ने छुरा भोंक रहे हैं कि उनसे क्या गलती हो गई, उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया, आपको, आप जैसे इंसान को ना समझ के उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया। ओके, रीस्टार्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, उनके थॉट्स में रीस्टार्ट की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि वो एक रीस्टार्ट चाहते हैं, लेकिन अभी बंदा मतलब आपको घायल करके खुद घायल हो गया, ठीक है। आप तो फिर भी स्टेबल हो, ओके गाइस,
जो भी इन रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ काइंडली अगर रेजोनेट होता है और एक बात, अगर रेजोनेट नहीं हो एनर्जी है तो आप प्लीज़ लेट गो करें एनर्जी को, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ टेक इट, अदरवाइज़ लीव इट। तो जिस तरीके से इन्होंने आपको बैक स्टेप दिया है ना गाइस, वही सेम सेम छुरे उनके पीठ पे लग रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई वहाँ उनके पास बैठा है और छुरा ला के उनके पीठ में घूप रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारा जो अंतरात्मा रहती है ना, हमारी अंतरात्मा हमें बता देती है, ठीक है। हमारी अंतरात्मा हमें सुकून से रहने नहीं देगी, ओके। सुकून से हमें रहने नहीं देगी। अगर हम किसी के साथ गलत कर देते हैं ना, तो वो हमें कभी सुकून से रहने नहीं देगा। आपको शांति नहीं कभी मिल पाएगी, ठीक है। तो इन स्वार्ड्स की एनर्जी से आपके बंदे का थॉट आपको लेके, वो ही और शी कैन फील योर पेन, और जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको दी गई है उनके तरफ से ना, सेम सिचुएशन ही इज़ ऑल्सो facing currently, dark night of the soul, okay। definitely अभी आप उनके जो थॉट्स में हैं वो वापस से, हम बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करना, ओके। तो उनकी एनर्जीज़ में आपके साथ रिलेशन वापस से स्टार्ट करने के थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को एक नई शुरुआत, खूबसूरती के साथ नई शुरुआत करनी है, ठीक है। जो भी कमियां हुई थी, जो भी वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए थे या दे नहीं पाए थे, जो कि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और जैसे कि एक छोटा सा हम पौधा लगाते हैं ना, पॉट में पौधा लगाते हैं, फिर हम उसको ग्रो करने के लिए हम रोज़ाना पानी डालते हैं, हम बीच बीच में हफ्ते डेढ़ हफ्ते में उसमें खाद भी डालते हैं। उस तरीके से ना ये इस रिलेशन को अब सींचना चाहते हैं, ठीक है, प्यार से। और वो जो हरा भरा छोटा सा प्लांट हरा भरा उग के एक बड़ा पेड़ बन जाएगा ना, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन मैं कब देखने पाऊँगा। तो वो डेफिनेटली एक ही और शी वना स्टार्ट अगेन, ओके। एक नई शुरुआत जिसमें वो ग्रोथ, फ्रूटफुल ग्रोथ देखना चाहते हैं, ऐसा उनके थॉट में चल रहा है, ओके। और डेफ़िनेटली एंजल्स ब्लेसिंग उन्हें कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर को भी पता है कि इस रिलेशन में एंजल ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। एंजल्स आपका सपोर्ट करेंगे, बट व्हेन, जब आप आपकी सही बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेंगे और एक प्रयास वापस से करेंगे चीज़ों को सुधारने का, ठीक है। लेकिन ये प्रयास इस तरीके का रहेगा, उनके थॉट में है कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं या सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ठीक है। भले हम बोलें ना, लेकिन हम जो होगा बस अब वो एक्शन दिखाएंगे और वो एग्जीक्यूशन होगा, और जो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा वो आप देख पाएँ, ना कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है। जो अभी तक आपके पार्टनर ने से बोला है ना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, दिस दैट, आपको भी पता है कैसे होता है, राइट। तो वो इस सिचुएशन निकल के सिर्फ एक्शन पे बिलीव, एक्शन ओरिएंटेड गाय बनेगा या बनेगी, ठीक है। और जब आप रिज़ल्ट देखोगे ओवरऑल, तो द रिज़ल्ट विल बी फ्रूटफुल, वेरी फ्रूटफुल, ओके। तो इस तरह से करेंटली आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए चल रहे हैं, ओके। लेट मी चेक उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी करेंटली, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं वो। ओके। अब मैंने जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, मतलब उनकी फीलिंग्स, सॉरी, उनकी फीलिंग्स क्या हैं करेंटली टुवर्ड्स यू, व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग। सो जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ठीक है, तो आपको लेके ना, मतलब बहुत सैड हो जाते हैं, मतलब कि सही नहीं किया, ओके। आप तो इतने मतलब इतने केयरिंग थे, इतने नर्चरिंग थे,
और इतने लविंग थे, लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले थे। तो आपके साथ ऐसा करके आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में डालने की उन्होंने जाने अनजाने कोशिश कर दी है, ठीक है। बट स्टिल आप इस एनर्जी से डेफ़िनेटली आपको लेके जो फीलिंग्स हैं उनकी, कि इस एनर्जीज़ में आप ज़्यादा दिन रहने नहीं वाले हो। अगेन यू गोना गेट दिस एनर्जी, ओके। अगेन आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि आपको एक वो पावरफुल सिचुएशन पे देख पा रहे हैं करंटली, आपके लिए फील कर रहे हैं कि आप हाउ यू आर टू मच कॉन्फिडेंट स्टिल, ठीक है। यू हैव नॉट ब्रोकन, आप ब्रोकन नहीं हो पाए हो। वही कॉन्फिडेंस है, वही चार्म आपके फेस पे दिखाई दे रहा है उनको। और ये जो चार्म है ये उनको उनकी इंटरनल फीलिंग्स को और इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स यू, ओके। आपको लेके उनकी फीलिंग्स ये है कि भले आप कोई जेस्चर या एक्शन ना दिखाओ, भले ही आप लॉन्ग टाइम के लिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे चले जाओ, भले चीज़ें धीरे धीरे वर्क करें, बट ये उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स कभी कम नहीं होंगी, उल्टा डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दिस। कैन यू सी दिस कार्ड, द एम्परर, ठीक है। द एम्परर वाली पोजीशन पे आपको जब देख रहे हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना उनके मन में ये था कि आपने ये अपनी डिग्निटी ना कम कर दी है। लेकिन अगेन जब वो आपको इस वाली पोजीशन पे देख पा रहे हैं ना, तो वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल देख के, ठीक है, ओके। आपको टूटा ना पाकर, ठीक है, भले आप कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ चुलबुलापन कर रहे हो, भले चीज़ें स्लो वर्क कर रही हैं, बट स्टिल ये आपका कॉन्फिडेंस देखिए आपके टूवर्ड्स ही खींचे चले आ रहे हैं, ओके। ही और शी इज़ लाइकिंग योर दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है, उनकी फीलिंग्स में। एंड डेफिनेटली देखो, जब भी आप लोगों की बात होगी, ओके, जब भी आप लोगों का कनेक्शन होगा, वो आपको आप अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे कि हाउ मच ही और शी वांना मिस यू करते हैं एवरी डे, ठीक है, कितना वो प्यार करते हैं, ठीक है। उनको ये महसूस होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो कितना ब्यूटीफुल है, ओके। और ये रिलेशन रुका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स कम टुगेदर एंड वॉक टुगेदर, ओके। तो ये वो रुकी हुई पोजीशन पे ना ठहर कर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, ओके, विथ कॉन्फिडेंस, नॉट विथ डरी हुई एनर्जी। वो इस रिश्ते में अब डरना या भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है आपको लेके, ठीक है। रातों की नींद चली गई है, दिन का चैन चला गया, ना सो पा रहे, ना खा पा रहे, ना ठीक से उठ पा रहे, ना काम पे ध्यान लगा पा रहे हैं, ठीक है। दिन ना रात आप उनके जहन पे चल रहे हो, क्राइंग एनर्जीज़ है, ठीक है। रह रह के जब आपका ध्यान आ रहा है उनको, तो उनकी आंखें नम हो जा रही हैं, ठीक है। उन्हें अकेले कमरे में, देखिए सबके सामने तो वो नहीं रो सकते, लेकिन अकेले कमरा बंद करके उन्हें चिल्लाने का मन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्हें ये जो भी चीज़ें घटित हुई हैं आप लोगों के बीच में ना, वो इसको ख़त्म करके वापस से ये सैड वाली एनर्जी अब उन्हें नहीं चाहिए उनकी लाइफ में, ऐसी एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि आपसे दूर रह के तो वो भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप तो फिर भी कॉन्फिडेंट, उन्हें पता है, ठीक है, आपको लेके, जिसके लिए वो आपके टूवर्ड्स वेरी मच अट्रैक्टेड, ठीक है, कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, ओके। एंड यू आर बिकमिंग डे बाय डे एक अलग ही चार्म आप में आ रहा है, एक अलग ही ग्रोथ वो आप, जिसके कारण उनकी फीलिंग्स ना टुवर्ड्स यू वेरी 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 मच स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। लेकिन उनकी हालत, ठीक है, आपको मिस करते करते ऐसी हो गई है। तो आप सोच सकते हैं गाइस, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, कि आप कितना ज़्यादा, ठीक है, कितना ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। उनकी हालत मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती, ठीक है, क्या करें, मतलब जैसा ऐसा हो गई उनकी हालत, जैसे एक मछली को जब हम पानी से निकाल देते हैं तो वो कैसी छटपटाती रहती कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो ज़िंदा रहने के लिए, ओके, वैसी ही हालत आप यहाँ समझिएगा, ओके।
फीलिंग्स में आपको आपके टुवर्ड्स यू जो फीलिंग है, सो आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया है पास्ट डेज़ में, ठीक है, जो भी अच्छी मेमोरीज़ बिताई है उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एक दूसरे के लिए जितने एफ़र्ट्स लगाए हैं वो सारी चीज़ों को रिकॉल करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि अब एक बारी और आपसे रिकनेक्शन हो जाए, वही रिलेशन वापस से बिल्ड हो जाए, तो मैं अपने पार्टनर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं जो मैंने आज तक जाने अनजाने नहीं दे पाया, या मुझसे गलतियां हो गई हैं, इतने प्यारे रिलेशन को मैं समझ नहीं पाया। जबकि जब भी मैं पास्ट में मुड़ के देखता हूँ तो हर एक चीज़ ब्यूटीफुल लगती है। एक भी ऐसा पल नहीं है कि लाइक टुवर्ड्स यू हिज फीलिंग्स की मेरे पार्टनर ने मुझे नहीं दिया है। मतलब आपके लिए वो ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं अपने रिकॉल को पास्ट कर रहा हूँ, मतलब पास्ट को रिकॉल कर रहा हूँ, तो एक भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखाई देती है कि तुमने मुझे मेरे फेस पे स्माइल नहीं लाई, तुमने मेरे लाइक मुझे हैप्पीनेस नहीं दी। ठीक है, सो नाउ इट्स योर पार्टनर टर्न्स, मतलब उनके आपके पार्टनर की ये फीलिंग है कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपके लिए कि अपने पार्टनर के लिए मैं बहुत कुछ करूं, नहीं तो मेरा ये जीवन सार्थक नहीं रहेगा। ओके गाइस, सी बॉटम ऑफ डेक में भी उनकी एनर्जी इस तरीके की है। ठीक है, कि वो अब ऑब्वियसली ना कि इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होगा ना, इज़न्ट इट। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो आएंगे तो आप उनको मतलब आप उनसे बात नहीं करने वाले हो, बट वो उनको कहीं ना कहीं ये खेद है, या कहीं ना कहीं ये एक टीस है मन में कि जो मैंने बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, आप डेफिनेटली उन्हें दोगे चीज़ें, बट उस हिसाब से नहीं दे पाओगे जो आपने पास्ट डेज़ में दिया था, ऐसी फीलिंग्स चल रही है। तो मतलब क्या बोलना, मतलब उनकी सिचुएशन आपको लेके अभी ऐसी हो गई है ना कि फीलिंग्स उनको हर एक सेकेंड की फीलिंग्स, ठीक है, आपके साथ की ही बेस्ट दिखती है, लेकिन अब जो आने वाले दिनों में आपसे रिसीव करेंगे, बट वो रिसीव नहीं होगा जो आपने उन्हें दिया है, वो रिसीव नहीं कर पाएंगे जो आपने उन्हें दिया है। कैन यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप दोगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं दोगे, या आप कुछ हेट्रेट करने वाले हो, या फिर आप उनसे नफ़रत करने वाले हो, बट जो आपने इतने सालों में उनके लिए किया, अब वो आते भी हैं तो वो चीज़ आप से ना, अब मतलब ना वो ज़बरदस्ती करवा पाएंगे, ना वो आपके मन से आएगा। डेफिनेटली देयर विल बी लव, प्यार है, ठीक है, सब कुछ होगा, बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि अब वो चीज़ नहीं मिलेगी जो अभी तक मुझे मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग्स में चल रहे हैं आपके पार्टनर्स टुवर्ड्स यू। आई होप ये रीडिंग्स आपको समझ में आई होगा इस, ठीक है, और आपने रेजोनेट कर पाया हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं अगली रीडिंग लेके जल्दी आपके पास आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने डीटी गाइड्स, एंजल, एंसेस्टर और अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलिएगा। ठीक है, और फाइन, अपना ध्यान रखिए टिल द टाइम, बाय बाय।